नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। दिल्ली हाई कोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा के घर पर कथित तौर पर मिले करोड़ों रुपए के नकदी मामले में नया ट्विस्ट आ गया है, जिससे कि ये मामला और भी ज्यादा संगीन हो गया है। ये ट्विस्ट आया है दिल्ली फायर डिपार्टमेंट के प्रमुख अतुल गर्ग के बयान से। उन्होंने एक ऐसा बयान दे दिया है जिससे इस मामले को उलझा दिया है, और ये तो और कुछ भी नहीं है। इस मामले में तो सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने बयान से पलटी मार ली है, जिससे ये पूरा मामला ही पलट गया है। तो क्या है पूरा मामला, आपको पूरी कहानी बताएंगे। सबसे पहले फटाफट आपको बता देती हूँ कि आखिर ये मामला क्या है। तो मामला ये था कि दिल्ली हाई कोर्ट के जज यशवंत वर्मा के घर में आग लग गई। जज साहब उस समय शहर में नहीं थे, तो उनके परिवार वालों ने फायर ब्रिगेड को सूचना दी, और जब फायर ब्रिगेड की टीम उनके बंगले में आग बुझाने को पहुंची तो उन्होंने ऐसा नजारा देखा कि वो दंग रह गए। ये नजारा था करोड़ों रुपए कैश की गड्डियों का। फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों ने बंगले के कमरों के अंदर भारी मात्रा में कैश देखा तो हड़कंप मच गया। मामला इतना गंभीर था कि सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम को दखल देना पड़ा। सीजीआई को घटना के बारे में जानकारी दी गई। इसके बाद कॉलेजियम की बैठक में जज को इलाहाबाद हाई कोर्ट भेजने का फैसला लिया गया। ये जो खबर मैंने अभी आपको बताई, ये खबर हर जगह इसी फॉर्मेट में छपी हुई है, इन्हीं लाइनों के साथ छपी हुई है, और सुबह से लेकर रात तक हर चैनल पर, हर वेबसाइट पर आ गई। और इस खबर के बाद पूरे देश में हलचल देखी गई और कई लोगों ने जज के इस्तीफे की मांग की। कुछ लोगों ने ट्रांसफर के फैसले की आलोचना भी की, और इस घटना की गूंज शुक्रवार को राज्यसभा में भी सुनाई थी। लेकिन अब यह मामला फंसता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट का बयान सामने आया है और फायर ब्रिगेड ने कैश बरामदगी के दावे को पूरी तरीके से खारिज कर दिया है। जी हाँ, उनका कहना है कि हमारे कर्मचारियों को आग बुझाते वक्त जज के घर से कोई कैश मिला ही नहीं। खबर देखिए, लिखा है जज कैश कांड में ट्विस्ट, फायर ब्रिगेड को नहीं मिला घर से कोई पैसा, सुप्रीम कोर्ट क्या बोला। तो इस खबर में आगे लिखा है कि इस घटनाक्रम में एक नया मोड़ तब आया जब दिल्ली फायर ब्रिगेड के प्रमुख अतुल गर्ग ने दावा किया कि जस्टिस वर्मा के आवास पर अग्निशमन कर्मियों को कोई नकदी नहीं मिली। गर्ग ने बताया कि 14 मार्च की रात 11:35 पर कंट्रोल रूम को वर्मा के आवास पर आग लगने की सूचना मिली और 2 दमकल गाड़ियों को तुरंत मौके पर भेजा गया। रात 11:43 पर दमकल गाड़ियां मौके पर पहुंची। आग स्टेशनरी और घरेलू सामान से भरे एक स्टोर रूम में लगी थी। आग पर काबू पाने में 15 मिनट लगे। कोई हताहत नहीं हुआ। आग बुझाने के तुरंत बाद हमने पुलिस को आग की घटना की सूचना दी। उसके बाद अग्निशमन विभाग के कर्मियों की टीम मौके से चली गई। हमारे कर्मियों को आग बुझाने के दौरान कोई नकदी नहीं मिली। तो ये बयान है फायर ब्रिगेड के लोगों का, और फायर ब्रिगेड के जो अधिकारी हैं उनका कहना है कि हमारे कर्मचारियों को कोई नकदी नहीं मिली, जबकि कल से सुबह से लेकर रात तक यही खबर चल रही थी कि फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों ने ही वो कैश देखा, जो करोड़ रुपए कैश था वो देखा, और उसके बाद उन्होंने पुलिस को सूचना दी। फिर ये मामला गया सुप्रीम कोर्ट में, और ये तो रहा फायर ब्रिगेड का बयान। और उनको तो छोड़िए, यहाँ तो सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने बयान से पलटी मार ली है। जी हाँ, दरअसल कल ये खबर आ रही थी कि इस मामले की जानकारी मिलते ही सुप्रीम कोर्ट ने जज अतुल गर्ग का तबादला इलाहाबाद हाई कोर्ट में कर दिया। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने बयान जारी करते हुए कहा है कि ये सब कुछ अफवाह है। देखिए, खबर में लिखा है कि दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने एक स्टेटमेंट जारी किया है। इसमें कहा गया है कि जस्टिस यशवंत वर्मा के आवास पर हुई घटना के संबंध में गलत सूचना और अफवाहें फैलाई जा रही हैं। वर्मा दिल्ली हाई कोर्ट में दूसरे सबसे वरिष्ठ जज हैं और कॉलेजियम के सदस्य हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उनको इलाहाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफर करने का प्रस्ताव निष्पक्ष और जांच प्रक्रिया से बिल्कुल अलग है। वो हाई कोर्ट में वरिष्ठता में 9वें नंबर पर होंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने बयान में साफ किया कि जज के बंगले से कैश मिलने की खबर और उनके तबादले का आपस में कोई संबंध नहीं है, यानी कि तबादला किसी और रीजन से हुआ, कैश का इससे कोई संबंध नहीं है। ये सारी कुछ अफवाह है। तो ये सब कुछ सुप्रीम कोर्ट ने बयान जारी करते हुए कहा। तो पहले फायर ब्रिगेड की टीम ने अपने बयान से पलटी मारी, उसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने एक नया बयान जारी कर दिया है कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था, जिससे इस पूरे मामले की जो संदिग्धता है वो और ज्यादा बढ़ गई है कि अगर ऐसा नहीं था, वाकई में कोई कैश नहीं मिला था, तो इतनी ज्यादा ये खबर फैल कैसे गई, कैसे सुप्रीम कोर्ट का एक्शन इसमें आया और क्या कुछ हुआ, आपने कल से देखा ही है। फिलहाल तो अब ये सब कुछ हो ही रहा था, तो उधर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन अब जस्टिस वर्मा के वापस इलाहाबाद ट्रांसफर का विरोध कर रहा है। एसोसिएशन का कहना है कि कॉलेजियम के फैसले से ये सवाल उठ रहे हैं
कि क्या इलाहाबाद हाईकोर्ट कोई कूड़ादान है जो किसी को भी यहाँ पर उठाकर कर देंगे। वकीलों का बयान सुनिए। देखिए, आप सब जानते हैं न्यायपालिका कैसे चलती है या न्यायपालिका की ताकत क्या है। डेमोक्रेसी के 3 पार्ट, लेजिस्लेचर है, आप चुन के भेजते हैं, कौन चुनता है? पब्लिक। उसके बाद क्या आता है? एग्जीक्यूटिव, उसी में चुने में से कुछ लोग एग्जीक्यूटिव में आते हैं। और तीसरा पार्ट है न्यायपालिका। न्यायपालिका की ताकत कौन है? पब्लिक। तीनों पूरी इंटायर नेशन जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है उसकी ताकत है पब्लिक। अगर पब्लिक का विश्वास न्यायपालिका से हटेगा तो क्या होगा ये खुद आप अंदाज लगा लीजिए। पूरा देश कोलैप्स करके नीचे चला जाएगा। एक सामान्य कर्मचारी के घर पे 15 लाख रुपया मिलता है तो उसको जेल भेजते हैं। एक जज के घर पे 15 करोड़ रुपया कैश मिल रहा है, उसको घर वापसी का इनाम दिया जा रहा है। क्या हाईकोर्ट, इलाहाबाद हाईकोर्ट क्या डस्टबिन है, कचरा बिन है? करप्शन के खिलाफ हाईकोर्ट बार बिल्कुल स्ट्रांग फुटिंग पे खड़ा है। हम उसका स्वागत यहां नहीं होने देंगे। उनका ज्वाइनिंग अगर होती है, वी विल साइन डाई द हाईकोर्ट, लॉयर्स विल एब्सटेन फ्रॉम वर्क। आगे देखिए, आज का ये जो अभी आपको फैसला है, जो हमने स्ट्रांग वर्ड में प्रोटेस्ट किया है, ये एग्जीक्यूटिव का डिसीजन है। वी हैव गॉट द पावर टू प्रोटेस्ट। फैसला क्या होगा उसके लिए जनरल हाउस सोमवार को तय करेगी। बहुत बड़ी जनरल हाउस होने जा रही है जिसमें सारे लोग मिलकर ये तय करेंगे कि हमारी मांग क्या है। हम अंदाज आपको बता सकते हैं इस वक्त कि जनरल हाउस में क्या हमारी मांगे हो सकती है, लेकिन वो सहमति पर निर्भर करता है। जैसे इतना तो तय है कि जस्टिस यशवंत वर्मा को इलाहाबाद में नहीं भेजा जाए, ये हमारी मांग नंबर 1 है। नंबर 2, किसी तरह की अब कोई जांच की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर जस्टिस वर्मा कोई एक्सप्लेनेशन देते हैं उससे पब्लिक फेथ रिस्टोर नहीं हो सकता। पब्लिक फेथ पूरी तरह से डैमेज हो चुका है। अगर पब्लिक हट गई इस न्यायपालिका से तो माफियाओं का राज्य होगा। लोग माफियाओं के दरबार में न्याय मांगने जाएंगे। तो क्या हिंदुस्तान की सरकार चुप बैठ रही है, मौन है, खामोश है? ये न्यायपालिका खामोश है? क्या पब्लिक फेथ बचाने की जिम्मेदारी सिर्फ लॉयर्स की है, जजेस की नहीं है? ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो ये कोलिजियम ने डिसीजन लिया है, हम उसके अगेंस्ट हैं, हम उसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर वो आते हैं तो उसके बाद और ज्वाइनिंग यहाँ अगर होती है, उनका स्वागत यहाँ होगा तो हाईकोर्ट को हम साइन डाई क्लोज करेंगे। इम्पैक्ट ये समझिए कि फिर हाईकोर्ट में, उनके कोर्ट में, अदालत में अनिल तिवारी अगर बहस करने खड़े हैं तो अनिल तिवारी को ये लगेगा पता नहीं दूसरे साइड से कितना पैसा लिया इन्होंने। क्या होगा आप बताइए? क्या पीछे बैठा हुआ मुवक्किल ये नहीं कह देगा कि भैया ये वही जज हैं जो पैसा लेते 15 करोड़ वाले? क्या होगा न्यायपालिका का? आज ये लड़ाई हमारी वकीलों की नहीं है, ये न्यायपालिका को हम बचाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा पिलर है ये न्यायपालिका। वो चीज है जिसको अगर डैमेज हुआ तो इसका फिर हिंदुस्तान में कुछ नहीं बचेगा। न डेमोक्रेसी बचेगी, न स्वतंत्रता बचेगी, कुछ भी बचेगा नहीं। दोबारा गुलाम होना चाहते हैं क्या? सब कुछ न्यायपालिका। मेरी दूसरी बात यह है कि मैं तो एक स्टेप के आगे की बात कर रहा हूं। जस्टिस यशवंत वर्मा का न्यायपालिका में फर्दर बने रहना पूरे हिंदुस्तान के लिए बहुत बड़ा खतरा है, कलंक है। इसलिए उनको तत्काल प्रभाव से उनको रिजाइन कर देना चाहिए। इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अनिल तिवारी ने शुक्रवार को कहा कि अगर किसी आम कर्मचारी के घर से 15 लाख रुपए मिलते हैं तो उसे जेल भेज दिया जाता है, और एक न्यायाधीश के घर से 15 करोड़ रुपए की नकदी मिलती है और उसे घर वापसी दी जा रही है। क्या इलाहाबाद हाईकोर्ट एक कूड़ेदान है? तो आप खुद समझिए कि इस तरीके के जो बयान सामने आ रहे हैं, अगर बार एसोसिएशन इस तरीके की बात कर रहा है तो यानी कि कैश मिलने की बात तो सच है, वरना इस तरीके का विरोध जो है वो देखने को मिलता नहीं। लेकिन यहाँ पर फायर ब्रिगेड के अधिकारी भी अलग बात कर रहे हैं, उधर सुप्रीम कोर्ट भी अलग बात कर रहा है। लेकिन फिलहाल आगे इस मामले में क्या होता है और कब तक सच्चाई सामने आती है, ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल आपकी इस पर क्या राय है? क्या आपको लगता है कि फायर ब्रिगेड के कर्मचारी अब अपने बयान से अलग बोल रहे हैं? क्या सुप्रीम कोर्ट कुछ छुपा रहा है? सब कुछ आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।